बिहार उस दौर से गुजर रहा था, सुन लीजिए राजद के समर्थकों, जिसमें चरवाहा विद्यालय बिहार से फेमस हुआ था। प्रति लोगों का जो रवैया है वो बदला है, लोग ज्यादा शिक्षा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके लिए बड़ी चुनौती थी बच्चियों के लिए। कई जगहों पर तो था भी नहीं, सड़कें ही थी तो क्या होगा। जो चरवाहा विद्यालय था उसमें ये किया कि ठीक है हम तुमको चरवाने के लिए गाय भैंस अपना एक बड़ा मैदान दे देंगे, उसी बहाने भाई भैंस तुम्हारी घूमते रहेगी, उससे दिवाली में खाती रहेगी खाना पीना जो भी घास फूस है, तुम तनी मूवमेंट के लिए पढ़ लेना। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। चुनावी श्रृंखला 15 वर्सेस 20 के जांच पड़ताल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाल ही के दिनों में सीएम नीतीश कुमार ने दो ऐसे महत्वपूर्ण घोषणाएं किए हैं जिसका जो चर्चा है अब काफी तेज है। विपक्ष इसको चुनावी लॉलीपॉप कह रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, हम सर से जानेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर है। सर क्या कुछ कहिएगा, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब सत्ता पक्ष कुछ भी चुनाव के वक्त घोषित करता है तो विपक्ष तो उसको लॉलीपॉप कहेगा ही ना, लेकिन जो इसे लॉलीपॉप कह रहे हैं उन्हें थोड़ा सा इत्मीनान से अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार ने जिन दो योजनाओं की घोषणा की तो आप बताइएगा ही, लेकिन आज मोदी जी ने भी रिपीट किया है दोनों योजनाओं को, और उन्होंने तो एक बड़ी चर्चा छेड़ दी है। मोदी जी ने उन्होंने ये कह दिया कि 2005 से पहले क्या था ये भी जरूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार में वो बदलाव जरूर हुए हैं। शिक्षा में आंकड़े कहेंगे, आंकड़े मेरे पास है, सारे आंकड़े मैंने रखे हुए हैं, जो ये बताएगा कि शिक्षा को लेकर, साक्षरता दर बढ़ाने को लेकर, शिक्षा को सुगम बनाने को लेकर, घर घर पहुंचाने को लेकर दोनों सरकारों ने, चाहे 15 वालों ने या 20 वालों ने, क्या अपनी तरफ से कोशिश की है। देखिए, जब कांग्रेस की भी सरकार थी तब DD1 पे एक ऐड चलता था, गाना चलता था शाम के शाम, स्कूल चले हम, सर्व शिक्षा अभियान, खूब सुनते होंगे। वो बिहार में नहीं पहुंच पाता था, उसका लाभुक कभी बिहार नहीं रहा। मैं आंकड़े आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले जिन दो योजनाओं की चर्चा आपने की है कि नीतीश कुमार ने घोषित किया, सबसे बड़ी बात की इसलिए चुनावी लॉलीपॉप इसलिए नहीं कहा जाएगा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं सरकार को, लेकिन इसे चुनावी लॉलीपॉप इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये योजनाएं पहले से ही हैं। इन योजनाओं को बस रिवाइज किया गया है। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पहले से है, लेकिन उसमें क्या रिवीजन हुआ है ये बताइए। देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट योजना जो है वो 2018 से उसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अब उसमें जो ब्याज दर लगता था उसको कम कर दिया गया और उसको हटाया भी गया है। जी बताइए, अब ये बड़ी बात है। और इसमें आपने लिख भी रखा है कि लाभ कितना होगा। अब तक लगभग जो है 4,43,000 जो कुछ लाभुक हैं उनको इसका लाभ अब तक मिल चुका है। और दूसरी योजना जो है छात्रवृत्ति योजना, प्रोत्साहन राशि, तो उसके बारे में बताइए मुझे। देखिए, पहले ये भी तो पहले चल रहा है ना? पहले से इसकी भी शुरुआत जो है बहुत पहले हुई थी, और इसका जो वृद्धि है उसको अब देखें तो डायरेक्ट उसको दुगना कर दिया गया है। जहाँ पहले 600 मिलता था उसको कक्षा 1 से 4 के बीच में 600 रुपए मिलते थे, उसको 1200 कर दिया गया है। 5 से 6 कक्षा में जहाँ 1200 रुपए मिलता था उसको 2400 कर दिया गया है। कक्षा 7 से लेकर 10 तक जहाँ 1800 रुपए मिलता था उसको 3600 रुपया कर दिया गया है। तो छात्रवृत्ति भी बढ़ाई गई है। प्रोत्साहन जो देखिए, छात्र तो वोट नहीं ना करेंगे कक्षा 10 के, तो सरकार के लिए लॉलीपॉप कैसे हो सकता है? और ये स्कीम पहले से चल रही थी, इसे बस डबल किया गया है। हो सकता है कि चुनावी कोइंसिडेंस हो, या हो सकता है नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है छात्र तो वोट नहीं देगा, लेकिन उनका बाबूजी तो देंगे, माताजी तो देंगे। लेकिन जो आपका कौतूहल है और जो मोदी जी ने आज चर्चा कर दी है, उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। 2005 से पहले की सरकार बिहार के जो थी, उसने कौन कौन सी ऐसी जन कल्याणकारी स्कीम्स लाई जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ, शिक्षा सुगम हुआ और घर घर तक शिक्षा पहुंचा और साक्षरता दर बढ़ी। और 2005 के बाद नीतीश कुमार ने क्या किया, इसका हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, कुछ तो इसमें उपयोग मैं गूगल का भी करूंगा, क्योंकि सारे आंकड़े तो मुझे याद रहते नहीं है, और कुछ आंकड़े मैंने लिख रखे हैं वो भी आपको बताता हूं। सीधा सीधा अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने 2005 के बाद जो स्कीम्स लाई हैं वो जान लेते हैं। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना 2006 में लाया गया। बिल्कुल, बच्चियों को साइकिल मिलने लगा, याद होगा आपको। 9 से 10 कक्षा की जो बच्चियां थी, इनको
साइकिल वितरण किया जाने लगा। 3,000 रुपया दिया जाता था इसके हाँ। लिए। स्कूल आने जाने में सुविधा हो, आसानी हो, दिक्कत ना हो, क्योंकि बालिकाओं का जो है ना स्कूल आना 2005 के पहले एक बड़ा मिथ हो गया था। बिल्कुल। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इन योजनाओं से पहले उसी स्कीम पर चले, उस आंकड़े पर चलाता हूँ जिसके चलते ये योजनाएं लानी पड़ी थी। बिल्कुल। क्योंकि 2005 से पहले बहुत योजनाएं तो कहने के लिए है नहीं। जो सरकारी योजनाएं थी केंद्र की, वो भी बिहार में बहुत इंप्लीमेंट नहीं हो पाती थी। बिहार उस दौर से गुजर रहा था, सुन लीजिए राजद के समर्थकों, जिसमें चरवाहा विद्यालय बिहार से फेमस हुआ था। कोई ऐसा विद्यालय नहीं, जबकि बिहार में नेतरहाट भी हुआ करता था, याद रखिएगा। नेतरहाट सैनिक स्कूल इसकी बड़ी डिमांड थी बिहार में, घर घर में चर्चा होती थी। लेकिन बिहार फेमस क्यों हुआ? चरवाहा विद्यालय की वजह से। और इसका कारण है, मैं कारण बताता हूं आपको, एक एक करके सारे आंकड़ों पर आते हैं। कुल साक्षरता दर बिहार का क्या था 2005 से, ठीक है ना, पहले 46.94% बिहार में मात्र लिटरेसी रेट था कुल टोटल। मतलब आधे से भी कम लोग साक्षर थे। बिल्कुल। आज जानते हैं कितना है? कितना है? 74.3%। मतलब केवल एक चौथाई हिस्सा ही अभी साक्षरता तक नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल। बड़ा चुनौती है, लेकिन बहुत छलांग भी बड़ी है। बिल्कुल। ये चूंकि 15 साल मिला था, और देखिए मैं अंतिम साल की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 1990 में क्या था, 1980 में क्या था, क्योंकि एजेंडा नहीं चलाना है। मैं सीधे 2005 की बात कर रहा हूं, तो जहां नीतीश कुमार को बिहार सौंपा था लालू यादव ने। बिल्कुल। तो लालू का अपना बेमत सब लगा दिए थे। वो वही ना माना जाएगा कि 15 साल में जितना हो सका सब किए। बिल्कुल। तब साक्षरता दर केवल 46.94% तक पहुंची थी, और नीतीश कुमार ने उसे आज 74.3% लाया है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष साक्षरता दर इसमें कितना था? उस वक्त 60.32% था, और अभी 82.3% है। मतलब अब केवल 20% से कम, 18% के आसपास पुरुष ही निरक्षर है। सब साक्षर हो गए हैं। ये भी बड़ी चुनौती है बाकी लोगों को साक्षर कर पाना, लेकिन धीरे धीरे होगा। बिल्कुल। इसमें सबसे ज्यादा जो नोटेबल है, जिसकी चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए नीतीश को प्रोत्साहित किया गया, कई बार अवार्ड मिला, नीतीश को इसी के लिए सेलिब्रेट भी किया जाता है, महिला साक्षरता दर, टोटल फीमेल लिटरेसी रेट 33.5% ही था 2005 में। अभी 66.1% है। बहुत पीछे अभी भी, लेकिन डबल हो गया। ये भी नोटिस करना होगा आपको। इसके लिए क्या नीतीश कुमार को करना पड़ा है, इस पे चर्चा भी हम करेंगे। नीतीश ने कैसे आखिर इतनी बड़ी छलांग लगाई, ये भी चर्चा करेंगे। फिर ग्रामीण साक्षरता दर, गांव में कितने लोग साक्षर थे? उस अनुमान के हिसाब से 43 से 45% लोग गांव में साक्षर हुआ करते थे। आज कितने हैं? 70-72% साक्षर। गांव में इजाफा हुआ है 25 से 27%, लगभग 30% इसको कहा जाए रफली, इजाफा हो गया है गांव में साक्षरता का। शहरी साक्षरता पहले भी बहुत अच्छी थी और होती भी है। 70-75% पहले था, अभी कितना है? 83 से 85%। एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन ग्रोथ है इसमें भी 10% से ज्यादा का। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, मतलब निबंधन जो बच्चे कराते थे, उसकी संख्या क्या थी? 85 से 90% तब बच्चे इनरोलमेंट कराते थे, अभी 90 से 95% हो गया है। देखिए, नामांकन तो पहले भी होता था, इसमें थोड़ा सा खेल है, समझाना पड़ेगा हमको। एग्जाम्स कैसे होते थे वो तो आपको पता ही, और ज्यादातर लोग उम्र कम करके नामांकन कराते थे दोबारा तिबारा। समझ रहे मेरी बात? इसलिए हर साल छात्रों के निबंधन ज्यादा हुआ करते थे, क्योंकि उसका अभी आंकड़ा है। ये प्राथमिक स्तर पर 70% था, जो अब 90% हो गया है। ऊपरी प्राथमिक में 32 था, अब 70% हो चुका है। प्राथमिक स्तर पर जो था वो, माध्यमिक स्तर पर ये जो था वो 15 से 20% था, जो कि 82% हो गया है। बहुत बड़ी छलांग है। ड्रॉप आउट रेट की बात करते हैं।
पहले 2005 के आसपास ड्रॉप आउट रेट आपका 20 से 30% के आसपास हुआ करता था। अभी ड्रॉप आउट रेट जो है वो 5 से 10% के आसपास रह गया है। बिल्कुल। बच्चे अभी भी कई कारणों से पढ़ाई छोड़ रहे हैं, छोड़ लेकिन दे उसकी रहे हैं। संख्या बहुत कम हो गई है, बहुत संकुचित और बहुत छोटी संख्या हो गई है उसकी। माध्यमिक स्तर पर जो ड्रॉप आउट रेट था वो 50% के आसपास था, जो घटकर 20% तक हो गया है। इसके अलावा जो शिक्षक छात्र अनुपात था, जो रेशियो होता है शिक्षक कितने छात्र कितने, 65/1 था। 65 छात्रों पर एक शिक्षक थे। अभी 35 छात्रों पर एक शिक्षक है, आधा हो गया है। मतलब शिक्षकों की भी जबरदस्त भर्तियां हुई हैं। तो इस आधार पर ये आंकड़ा तो चीख चीख कर कह रहा है कि बिहार में साक्षरता के प्रति लोगों का जो रवैया है वो बदला है। लोग ज्यादा शिक्षा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, शिक्षा सुलभ हुई है, शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है, साक्षरता दर इंप्रूव हुई है, महिला लिटरेसी इंप्रूव हुई है, ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। ये सब कुछ अपनी मर्जी से तो नहीं हो पाएगा। जनता के भरोसे बैठ गए कि नहीं ठीक है जनता अपने तय कर, तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए नीतीश कुमार ने किया क्या? देखिए, नीतीश कुमार ने इसके लिए जो कुछ किया उसको हम पढ़ते हैं। बिल्कुल। 2005 में नीतीश आए, 6 में उन्होंने कक्षा 9 से 10 की बच्चियों को साइकिल वितरित किया। उन्हें पता था बच्चियां स्कूल आना इसलिए भी नहीं चाहती हैं क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठना कंफर्टेबल नहीं महसूस करती। बिल्कुल। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके लिए बड़ी चुनौती थी बच्चियों के लिए। कई जगहों पर तो था भी नहीं, सड़कें ही थी तो क्या होगा। साइकिल ने बच्चियों को स्कूल लाने में बहुत प्रोत्साहित किया और ये क्रांतिकारी फैसला था। स्कूल चले हम का जब एड आया बाद में, तो उसमें स्पेशली बिहार के बच्चों को साइकिल चलाते दिखाया गया था DD1 पे, याद रखिएगा ये बात। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद चर्चा हुई कि नीतीश कुमार जी लड़कियां तो पहुंच जा रही हैं, लड़कों से क्या दिक्कत है, बच्चों से क्या दिक्कत है, उनको भी दीजिए। तो 2008 में 2 साल बाद बालकों के लिए भी साइकिल योजना शुरू कर दी गई और ये सभी बच्चों को, सभी जाति धर्म के सभी, चाहे वो बहुत संपन्न घर से हो या जिस घर से हो, उनको दिया जाने लगा। इसके बाद शुरू हुआ 2007 में निःशुल्क पोशाक वितरण योजना। कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल छात्र छात्राओं को मुफ्त यूनिफॉर्म प्रदान करना और SC ST BPL छात्रों को विशेष प्रावधान दिया गया। इसके बाद नीतीश कुमार ने शुरू किया हर घर स्कूल अभियान। शिक्षा को सुलभ बनाना और घर घर तक पहुंचाना और बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना। इसी के तहत उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना भी शुरू की। बच्चों को घर में भोजन मिल जाता है, स्कूल में भोजन लाने के लिए व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे बच्चे गरीब घर से आते हैं तो उन्हें भोजन चाहिए। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने प्रोत्साहित किया कि कम से कम इसी बहाने लोग पढ़ने के लिए बच्चों को भेजेंगे और छिपा लेके घर से आएगा, वो किताबें ले आएगा, वो कॉपी भी ले आएगा, इसी बहाने खाने के बहाने तो पढ़ लेगा। गार्जियन सोचेगा चलो ठीक है, एक टाइम का उसका भोजन का तो व्यवस्था हो गया है। उस आधार पर ही, मतलब एक तरीके से ब्राइब करके नीतीश कुमार ने कहा अब तो पढ़ लो। तो ये किया कोशिश उन्होंने। इसी तरह से देखिए लालू यादव ने भी कोशिश की थी। उन्होंने भी जो चरवाहा विद्यालय था उसमें ये किया कि ठीक है हम तुमको चरवाने के लिए गाय भैंस अपना एक बड़ा मैदान दे देंगे, उसी बहाने भाई भैंस तुम्हारी घूमते रहेगी, उससे दिवाली में खाती रहेगी खाना पीना जो भी घास फूस है, और तुम तनिक मूवमेंट के लिए पढ़ लेना। लेकिन जो भैंस चलाता है वो जानता है कि भैंस से ध्यान हटता नहीं है जल्दी। तो खैर ये एक बड़ा समस्या था उस वक्त, जिसे नीतीश कुमार ने छात्रों को स्कूल कैसे लाया जाए इसके लिए उन्होंने हर गर्ल्स स्कूल योजना चालू की और पंचायत स्कूल स्थापना किया गया। डोर टू डोर नामांकन ड्राइव शुरू किए गए और शिक्षकों को जिम्मेवारी दी गई कि आप छात्रों को स्कूल लेकर आएंगे। बिल्कुल। प्रधानाध्यापक को कहा गया कि आप नहीं लाइएगा तो आपको हटा दिया जाएगा, अटेंडेंस होना चाहिए। और इसी वजह से 2007 के बाद से जो अटेंडेंस रेट है वो बढ़ा, इसी की वजह से छात्र के बाद निबंधन बढ़ा और इसी वजह से साक्षरता दर भी प्राथमिक स्कूलों में बढ़ी बहुत तेजी से। इसके बाद नीतीश छात्रवृत्ति योजना की अब बात कर रहे हैं, वो 2007 से लागू है बिहार में। इसे विस्तारित नीतीश कुमार ने किया और समान SC ST EBC वर्ग के छात्रों के लिए कक्षा 1 से 10 छात्रवृत्ति लागू की। हाल ही में राशि 1800 से 3600 कर दी गई, जिसकी चर्चा आपने की।
इसके अलावा मध्याह्न भोजन जो 2005 से शुरू कर दिया गया था, नीतीश कुमार आते ही शुरू कर दिए थे और 1 करोड़ से अधिक छात्र हर साल लाभान्वित इससे होने लगे थे। बिल्कुल। शिक्षक भर्ती और प्रोत्साहन, देखिए शिक्षक और छात्रों का अनुपात जो था उसे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने 2006 में ही लाखों शिक्षकों की भर्ती और इन सर्विस ट्रेनिंग, जिससे शिक्षक छात्र अनुपात सुधरे। 2005 में 2.5 लाख शिक्षक थे, अब वो शिक्षकों की संख्या बढ़कर 5 लाख से ऊपर हो चुकी है। मतलब उसके अलावा भी कई है, टर्म एम्प्लॉयमेंट है, बहुत तरह की व्यवस्था की गई। सारे लोग नॉर्मल शिक्षक भर्ती से ही नहीं आते हैं, टीआरई भी है, बहुत करो बीपीएससी वाला भर्ती है, तो बढ़ गया है संख्या उसका। हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना, 2010 के दशक में हर पंचायत में कक्षा 12 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों का विस्तार किया गया और 2005 में जहां 54,000 स्कूल थे वहीं 76,000 से अधिक स्कूल हो चुके हैं। +2 एजुकेशन, पटना जाइए, +2 एजुकेशन कहाँ मिलेगा? किसी लोकल अगर जाते हैं +2 स्कूल में तो वहां भी समस्याएं हुई थी, कहीं शिक्षक नहीं थे, कहीं व्यवस्था नहीं थी। और ये अपर लेवल की जो पढ़ाई होती है इसके लिए बहुत सारे टूल्स और व्यवस्थाएं आवश्यक होती हैं, जो सरकार ने धीरे धीरे करके उपलब्ध कराया। उसके बाद 7 निश्चय योजना के तहत भी नीतीश कुमार ने 2015 में छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, जिसकी चर्चा आपने की। उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख तक का ब्याज मुक्त और ऋण मुक्त जो लोन है वो बच्चों को दिया जाने लगा। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत स्कूल स्तर पर स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया ताकि बच्चे रोजगार से भी जुड़ सकें और इस योजना के माध्यम से 10 लाख नौकरियां रोजगार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया केवाईपी के थ्रू। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, देखिए बच्चियों को स्कूल भेज देते थे लोग, लेकिन मन में डर लगा रहता था कि बहुत तरह की बीमारियां हैं, समस्या है, बच्चियों को दिक्कत ना हो, उसके लिए सैनिटरी नैपकिन योजना स्टार्ट किया गया और अब स्कूल में बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन मिलने लगा। स्मार्ट क्लासरूम, बच्चों को सरकारी स्कूल में एक समस्या होती थी कि स्मार्ट क्लासरूम प्राइवेट वाला पर दिखा रहा है पर्दा पर, कंप्यूटर पर, अब बच्चों को मिल ही नहीं रहा है। तो कंप्यूटर तो आया ही साथ सरकारी स्कूल में डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड की स्थापना की गई। नीतीश कुमार ने 2018 में किया, जिसके बाद से सरकारी स्कूल के बच्चे इंटरेक्टिव पढ़ाई, इंटरेक्टिव शिक्षा की तरफ बढ़ गए। और देखिए बिहार में मदरसा है, मदरसा तो पूरे देश में है। नीतीश कुमार ने जाति धर्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, मदरसों को आधुनिकीकरण किया। 2006 में विस्तारित करके मदरसों को आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा और उसमें आधुनिक शिक्षा का और आधुनिक वेतन, केवल शिक्षा लाते तो मौलवी लोग पढ़ाता नहीं, कहा कि आपको वेतन भी देंगे और हम आपके मानदेय भी देंगे, तो वो सरकारी शिक्षक हो गए। तो फिर उस हिसाब देखिएगा पटना में मौलवी लोग का जुटान भी हुआ था, वो लोग जुटे और उन्होंने अब सरकारी तौर पर मदरसों में पढ़ाई होने लगी है। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि साइंटिफिक ज्ञान भी बच्चों को कुरान के अलावा मिलेगा। तो ये बढ़िया व्यवस्था है। नीतीश कुमार ने इन योजनाओं को तो लागू किया, इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान जो लगातार चल रहा था उसे भी नीतीश कुमार ने बहुत व्यापक स्तर पर बिहार में लागू कराया। माध्यमिक शिक्षा को लेकर आरएमएसए का जो भी था उसको लेकर भी नीतीश कुमार ने कई बार केंद्र सरकार से आग्रह किया और कई स्कीम्स बिहार लेकर आए। समग्र शिक्षा अभियान 2018 से भी प्री स्कूल से 12वीं तक एकीकृत शिक्षा के लिए भी उन्होंने पुस्तक, यूनिफॉर्म वितरण की भी सुविधा उत्पन्न कराने की बात की। 2005 के पहले बिहार का जो शिक्षा का बजट था वो 4,366 करोड़ था, 4,366 करोड़। इस वक्त पता है आपको कितना है? 77,690 करोड़। कितना बढ़ गया ये? हमको तो इतना कैलकुलेशन नहीं आता है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि 77 और 4 में जितना अंतर है उतना है। 77 में कितना 4 हो जाएगा उस आधार पे आप अंदाजा लगा लीजिए। उतना गुना बढ़ा शिक्षा का बजट। ये क्या कहता है? ये चीख कर कह रहा है कि नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं और वो जानते हैं कि शिक्षा ही लोगों को रोजगार तक लेके जाएगी, उच्च जीवन स्तर तक लेके जाएगी, अवसर खोलेंगे जीवन में, समय पे शादी होगा, समय पे नौकरी मिलेगा, समय पे सब कुछ होगा और अपने जीवन यापन के लिए सरकार के खिलाफ रोज आंदोलन या प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये शिक्षा से ही होगा। और आज नीतीश कुमार के इसी माने स्कीम्स की वजह से नीतीश कभी कभी कटघरे में भी खड़ा रहते हैं। इतना न पढ़ ही लिया है सब, इतना से सब नौकरी मांगता है, वो भी सरकारी। सिखाना सिखाता है कि देखिए सरकारी नौकरी होता है भाई,
हम तो भले नहीं कर पाए कभी जीवन में, तो कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम तो पढ़े नहीं उतना, आप करिए। लेकिन आप तो जरूर कम से कम सरकारी नौकरी लीजिए ताकि आपसे हम खैनी मलवा सकें। ये बात सीधी है। नीतीश ने जो काम किया, मैं कहता रहा हूं ना, मैं नीतीश को बहुत धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन सच्चाई है, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि मैं नीतीश कुमार का जितना बड़ा क्रिटिक हूं उतना ही बड़ा फैन भी हूं। जिस कितना दिमाग नीतीश ने लगाया होगा। आपको छोटा सा काम दे दिया जाए कि इस ऑफिस में 10 लोगों को बिठाइए, नहीं बिठा पाइएगा। और नीतीश कुमार ने सरकारी स्कूलों में जहां बेसिक इम्यूनिटीज नहीं थी, वहां बच्चों को कभी पोशाक के नाम पर, कभी स्कूल साइकिल के नाम पर, कभी छात्रवृत्ति के नाम पर, कभी मध्याह्न भोजन के नाम पर, कभी एजुकेशन के नाम पर उन बच्चों को, उन गार्जियंस को वहां लाया जबरदस्ती। और आज वो बच्चे पढ़ गए हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने बच्चे को अनपढ़ नहीं छोड़ता है, अनलेस कि बिहार का मुख्यमंत्री ना हो। आपने देखा किस तरीके से जब सीएम नीतीश कुमार को बिहार जब मिला था तो बिहार किस हालत में था, उस समय शिक्षा का क्या ग्राफ था और अभी शिक्षा का क्या ग्राफ है, उस समय साक्षरता दर कितना था और 2025 में अब साक्षरता दर कितना है। उम्मीद है आपको ये हमारा खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।